श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 7 अगस्त को है हरियाली तीज। जी हाँ, हरियाली तीज अखंड सौभाग्य प्राप्ति वाली दिन होता है। जो महिलाएं विवाहित होती है, जो अविवाहित होती है, उन महिलाओं के लिए तो ये विशेष दिन है। साथ में गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा हरियाली तीज पर करने वाले विशेष उपायों की जानकारी दी गई है, जिससे अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। जिनका मंगल विवाह नहीं होता, उनका विवाह तय हो जाता है, रोगों से मुक्ति मिलती है, मनोकामना पूर्ति होती है। देखिए, सावन के माह में आती है हरियाली तीज और भादों के महीने में आती है हरतालिका तीज। दोनों में अंतर होता है। ये है हरियाली तीज जो सावन के पावन महीने में तीसरे दिन यानी तीज पर पड़ती है, जिसे कहा जाता है हरियाली तीज। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदिती ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। तो पहला उपाय देखिए, हरियाली तीज है। जी हाँ, और महादेव को सबसे अधिक जो प्रिय होता है सावन के महीने में, वो होता है हरी हरी चीज़ें। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो महादेव को सबसे अधिक प्रिय है वो है बेल पत्री। तो कोई भी दिल की बात हो, आपको बाबा से कहना भी नहीं है, मनोकामना पूरी हो जाएगी। बस आपको ये विशेष उपाय करना है। करने का सही तरीका क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आपको जाना है शिवालय, ठीक है। शिवालय जाकर आपको देखना है कि बाबा के ऊपर बेलपत्री समर्पित है कि नहीं। जी हाँ, अगर पहले से चढ़ी हुई बेलपत्री है तो आप यह उपाय कर सकते हैं। करना कैसे है, देखिए, आप शिवालय गए हैं और आपने देखा कि बाबा के ऊपर 5, 8, 10 बेलपत्री समर्पित है तो आपको उन बेलपत्रियों को पहले उठा लेना है, यानी प्राप्त कर लेना है। प्राप्त कर लेना है और उसको धो लेना है। जल आपके पास होगा ही, आप शिवालय गए हैं तो जल से उनको धो लीजिए। धोने के बाद आपको बैठना है नंदी जी के पास। कहाँ बैठना है, नंदी जी के पास। और वहाँ बैठकर उन बेलपत्रियों को कच्चे सूत से, जी हाँ, जो कच्चा सूत होता है जो दुकान पर मिल जाता है पूजन की सामग्री पर, उस कच्चे सूत से उन बेलपत्रियों को बांधना है। और किस प्रकार बांधना है, तो सुई का उपयोग नहीं करना है। आपको बांधने के लिए केवल डंडी पर एक एक गांठ लगाते जाना है और बेलपत्री को बांधते जाना है। इससे आपकी बेलपत्री की एक सुंदर सी माला बनके तैयार हो जाएगी। कैसे बनेगी, जो पीछे की डंडी होती है उस डंडी में आप धागा बांधते जाना, ऐसे करके पूरी बेलपत्री की माला बनकर तैयार हो जाएगी। बेलपत्री की माला इस प्रकार तैयार करना कि बाबा को आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर सके। जी हाँ, जैसे आप शिवालय गए, आपने देखा है कि शिवलिंग कितनी बड़ी है, उस प्रकार से आपको बेलपत्री की एक माला तैयार कर लेना है। और वो माला बनाकर आपको केवल महादेव को समर्पित कर देना है। दिल की बात नहीं कहना है, बस आपको माला बनाना है और बाबा को समर्पित करना है। पर ये उपाय हम कब कर सकते हैं, जब बाबा को पहले से बेलपत्री समर्पित हो। ये किसी मनोकामना के लिए करके देखिएगा, आपको बाबा से कहना भी नहीं पड़ेगा और आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, महादेव की कृपा आप पर होगी ही होगी। दूसरा उपाय, हरियाली तीज के दिन अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए। जी हाँ, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए सुहागन महिलाओं को गुरुजी ने कहा एक विशेष वस्तु का दान अवश्य करना चाहिए। देखिए, हरियाली तीज के दिन सुहागन महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए 16 श्रृंगार करती है, यानी बहुत सस्ती संवरती है। हर महिला मेहंदी, कुमकुम, माहूर सब लगाती है और 16 श्रृंगार करती है। 16 श्रृंगार के साथ साथ हर एक महिला को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, अपने पति की दीर्घ आयु के लिए, लंबी आयु के लिए, पति की उन्नति के लिए 16 श्रृंगार में से कोई एक सामग्री दान अवश्य करना चाहिए। जी हाँ, और ध्यान रखें, जब कोई सामग्री आप दान करें तो किसी प्लास्टिक के डलिया में रख के नहीं, जी हाँ, बांस की डलिया में रख के करना। क्योंकि गुरुजी ने कहा जो बांस होता है वो वंश की वृद्धि के लिए होता है, वंश की उन्नति के लिए होता है। तो अगर बांस की, जी हाँ, जो बांस की डलिया आती है उसमें रखकर कोई सामग्री अगर हम दान करते हैं तो इससे अखंड सौभाग्य तो प्राप्त होता ही है, साथ में वंश की वृद्धि भी होती है। तो हरियाली तीज के दिन अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए हर एक महिला को 16 श्रृंगार में से कोई एक सामग्री दान अवश्य करना चाहिए। तीसरा उपाय, गुरुजी ने कहा है जब महिलाएं हरियाली तीज के दिन अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए कोई वस्तु दान करती है
जी हाँ, कोई वस्तु दान करती है या अविवाहित महिलाएं भी, यानी कि जो लड़कियां हैं, कुंवारी लड़कियां हैं, वो हरियाली तीज के दिन कुछ सामग्री का दान करना चाहती है, तो ध्यान रखें जब आप दान करें सामग्री का, चाहे विवाहित हो चाहे अविवाहित हो, दान करें तो गुरुजी ने कहा है जोड़े से चीज़ों को दान किया जाए। जी हाँ, जोड़े से मतलब गुरुजी कहना, तो गुरुजी ने समझाया था कि जो बिछिया होती है पाँव की, वो एक एक नहीं दान करे, बिछिया जोड़े से करे, नहीं एक पाँव में 2 और एक पाँव की 2, समझ रहे हैं ना आप, यानी कि आपको 4 बिछिया दान करना है। तो गुरुजी ने कोई सामग्री अगर आप दान करते हैं तो जोड़े से करें। अगर जोड़े से सामग्री हम दान करते हैं तो हमारा जोड़ा हमेशा अजर अमर बना रहता है, पति और पत्नी में कभी लड़ाई झगड़े कलेश नहीं होते हैं, उनका जोड़ा हमेशा बना रहता है। चौथा उपाय, जिन बच्चा या बच्चियों का मंगल विवाह नहीं हो रहा है, जी हाँ, जो लड़कियां काफ़ी समय हो गया है, काफ़ी उम्र हो गई है और कुंवारी हैं, अभी तक मंगल विवाह नहीं हो पा रहा है, या कोई लड़के ऐसे हैं जो वर ऐसे हैं जिनका मंगल विवाह नहीं तय हो पा रहा है, तो मंगल विवाह के दिन, हरियाली तीज के दिन यह विशेष उपाय अवश्य कीजिएगा। करेंगे क्या, आपको लेना है कुमकुम। जी हाँ, कुमकुम और एक लाल पुष्प। लाल पुष्प आप गुलाब का ले सकते हैं या जो घंटी वाला गुड़हल का फूल आता है वो फूल आप ले सकते हैं। तो आपको करना क्या है, लाल कुमकुम और एक लाल पुष्प लेना है, शिवालय जाना है, शिवालय पहुंचकर महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर, हाँ जी, माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको कुमकुम की एक बिंदी लगा देना है। जी हाँ, जो लाल कुमकुम आता है, चंदन नहीं, लाल कुमकुम ही लेना है। लाल कुमकुम की एक बिंदी माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर लगा देना है। लगाने के बाद लाल पुष्प को उसी बिंदी के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। कर दिया आपने, फिर उसके बाद जो लाल कुमकुम की बिंदी लगाई है उस बिंदी को अपने मस्तिष्क पर लगा लेना है। ये मंगल विवाह का विशेष उपाय है, हरियाली तीज के दिन अवश्य कीजिएगा। पांचवा उपाय देखिए, हरियाली तीज है, गुरु जी ने कहा है सावन के महीने में हरी चीज़ें महादेव को समर्पित अवश्य करना चाहिए। हरी चीज़ में क्या आता है, बेलपत्री आ गई, समी पत्र आ गया, धतूरा आ गया और हरा मूंग आ गया। जी हाँ, ये 4-5 वस्तुएं ऐसी होती है जो महादेव को सावन के महीने में अत्यधिक प्रिय होती है। तो करना क्या है आपको, देखिए, अगर उम्र बढ़ती जा रही है और मंगल विवाह तय नहीं हो पा रहा है तो मंगल विवाह के लिए आप करेंगे क्या, एक बेलपत्री लेंगे, बेलपत्री की तीनों पत्ती पर आपको लगाना है लाल चंदन। क्या लगाना है, लाल चंदन। बेलपत्री की तीनों पत्ती पर आपको लाल चंदन लगा देना है और एक हरे मूंग का दाना लेना है, मात्र एक हरे मूंग का दाना। ये लेकर आप शिवालय जाना। शिवालय पहुंचकर आपको महादेव की सबसे छोटी पुत्री, जी हाँ, महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको बेलपत्री को समर्पित करना है, जिस पर आपने चंदन लगाया है। चंदन वाला भाग नीचे की ओर आएगा और खुरदरा भाग ऊपर की ओर आएगा। डंडी कहाँ आएगी, जहाँ से जल बह के जाता है उस दिशा में डंडी आएगी। एक बेलपत्री आपने समर्पित कर दी है और उसी के ऊपर ही आपको हरे मूंग का एक दाना रख देना है। जी हाँ, हरे मूंग का दाना उसी बेलपत्री के ऊपर रखना और मंगल विवाह की कामना करिएगा। मंगल विवाह के लिए हरियाली तीज के दिन करने वाला यह विशेष उपाय है। छठा उपाय, अगर पति और पत्नी में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े कलेश होता है, प्रेम समाप्त हो गया है, प्यार समाप्त हो गया है, बात डिवोर्स तक पहुंचने जा रही है, बिल्कुल भी बातचीत नहीं है, एक दूसरे का फेस देखना यानी मुंह देखना मतलब मुंह देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी बातचीत नहीं है, अलग अलग रह रहे हैं, एक घर में रहकर भी बातचीत नहीं कर रहे हैं, बहुत परेशान से हो गए अगर आप, तो आपको क्या करना है, हरियाली तीज के दिन यह विशेष उपाय करना है। आपको लेना है सिंदूरा, जिसमें हमें कुमकुम या सिंदूर भर के रखते हैं, जो लकड़ी का होता है, जिसका होता है लकड़ी का होता है, वैसे सिंदूरा लीजिए। इस सिंदूरे को लेकर आपको शिवालय जाना है। शिवालय पहुंचकर आपको माँ पार्वती से स्पर्श कराना है। अब देखो, माँ पार्वती का स्थान कहाँ होता है, जहाँ शिवलिंग रखी रहती है, जहाँ शिवलिंग रखी रहती है, जो माँ पार्वती कटी भाग कहते हैं, उस कटी भाग पर आपको स्पर्श कराना, यानी वहाँ पर रख दीजिएगा। ठीक है, वहाँ रख दीजिएगा। और वहाँ नहीं कर सकते हैं तो माँ पार्वती का जो मंदिर हो, जहाँ माँ पार्वती स्वयं विराजमान हो, वहाँ भी उनके चरणों में आप सिंदूरों को रख सकते हैं, माता जी से स्पर्श
करा सकते हैं। और माता जी से स्पर्श कराकर फिर आपको इस सिंदूर को उठाकर घर लाना है और घर लाकर उस सिंदूर से अपनी मांग को भर लेना है। जी हाँ, अगर पति कर रहा है तो पति क्या करें, सिंदूरा घर लाकर अपने तिजोरी लॉकर में रख दे, और पत्नी कर रही है अगर तो पत्नी उस सिंदूर से अपनी मांग भर ले और उसको अपने कबर्ड में अपने 16 श्रृंगार की वस्तुओं में सम्मिलित कर ले। बस इतना सा करना है। ये विशेष उपाय आप हरियाली तीज के दिन अवश्य कीजिएगा। वैसे इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, पर हरियाली तीज अखंड सौभाग्य प्राप्ति का दिन है तो यह विशेष उपाय आप कर सकते हैं। तो कुछ विशेष उपाय है जो हरियाली तीज के दिन कर आप अपनी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो थोड़ी बहुत उपयोगी रहे तो और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।